गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं कुमार चंदन प्रजापति आप सभी लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल चंदन ऑनलाइन क्लासेस कचपा औरंगाबाद बिहार में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास। देखिएगा इतिहास क्या है। इतिहास से हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन रहता है। जैसे कि इतिहास है क्या, यानी बीती हुई बातों को इतिहास कहते हैं। बीती हुई बातों को इतिहास कहते हैं। इतिहास क्या है? बीती हुई बातों को क्या कहते हैं जी? इतिहास कहते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक में हो गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास, क्या हो गया? मध्यकालीन भारतीय इतिहास। 2 में हो गया आधुनिक भारतीय इतिहास। और आपका 3 में हो गया प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास। देखिएगा इतिहास है क्या, यानी बीती हुई बातों को बताना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो हेडिंग लगाइएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। हेडिंग लगाइएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी ये स्टार्ट हुआ है 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक को काल को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यकालीन भारतीय इतिहास। कहाँ से कहाँ तक को? यानी 712 ईस्वी से 707 ईस्वी तक के काल को मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहा जाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास 2 चरणों में है। कितने चरणों में है? 2 चरणों में है। एक चरण हो गया आपको देखिएगा, एक चरण हो गया आपका तुर्क आक्रमणकारी, जबकि दूसरा हो गया आपका अरब। दूसरा हो गया अरब मुस्लिम आक्रमणकारी। देखिएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कितने चरण है जी? 2 चरण है। पहला चरण हो गया अरब मुस्लिम आक्रमणकारी हो गया, जबकि दूसरा चरण क्या हो गया? तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी हो गया। पहला चरण में अरब मुस्लिम आक्रमणकारी के तरफ से आ जाता है मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है जी। मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है, जबकि तुर्क आक्रमणकारी के तरफ से आ जाता है कौन कौन आ जाता है? महमूद गजनबी हो गया। देखिएगा महमूद गजनबी हो गया। दूसरा का आपको हो गया मोहम्मद गौरी। और तीसरा का हो गया दिल्ली सल्तनत। क्या हो गया? सल्तनत। देखिएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कितने चरण हो गया जी? 2 चरण हो गया। पहला चरण क्या है? अरब मुस्लिम आक्रमणकारी है, जबकि दूसरा चरण क्या है? तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी। अरब मुस्लिम आक्रमणकारी की तरफ से मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया भारत पे। कब किया था? इन्होंने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक। दूसरे की बात किया जाए, दूसरा क्या है? तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी। इनके
कालखंड में 3 गो लोग आए, यानी पहला आ गया महमूद गजनबी, दूसरा का आ गया मोहम्मद गौरी, तीसरा का आ गया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत बात करो तो मोहम्मद देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक से बात करेगा कहाँ तक, बाबर तक। कुतुबुद्दीन ऐबक से इब्राहिम लोदी तक बात करेगा। इब्राहिम लोदी के बाद समाप्त होने के बाद आ गया आपका मुगल का। तो देखिएगा हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अरब मुस्लिम आक्रमणकारी। हेडिंग लगाइएगा जी, अरब मुस्लिम आक्रमणकारी। देखिएगा सबसे पहले 711 ईस्वी में देखिएगा पहला आक्रमण 711 ईस्वी में किया गया, दूसरा आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया, तीसरा आक्रमण पहला आक्रमण 711, दूसरा भी आक्रमण किया गया था 711 में, तीसरा आक्रमण किया गया था 712 ईस्वी में। तीसरा आक्रमण कब किया गया था? 712 ईस्वी। सर्वप्रथम 711 ईस्वी में आक्रमण किया गया था उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। और ये जैसे आक्रमण किया सिंध पे तो ये पराजित हो गया। दूसरा आक्रमणकारी कौन था? दूसरा आपका था बुदैला। कौन था? बुदैला था। तीसरा का मोहम्मद बिन कासिम था। देखिएगा मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का शासक दाहिर हुआ करता था। कौन हुआ करता था? दाहिर हुआ करता था। ये एक क्या था? ये हिंदू शासक था। परंतु मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में दाहिर को क्या कर दिया? पराजित कर लिया। अब मोहम्मद बिन कासिम यानी बोले तो भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण सिंध पे कब किया? सिंध पे इन्होंने आक्रमण किया 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। और इन्होंने दाहिर को पराजित करके वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में पूरा धन संपत्ति को क्या कर लिया? लूट लिया। वहाँ को क्या कर दिया? लूट लिया। चलिए हम आगे की ओर। मोहम्मद बिन कासिम की बात करेगा, यानी 713 ईस्वी में इन्होंने मुल्तान को जीत लिया। मुल्तान को क्या कर लिया था जी? जीत लिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को कब जीता? 713 ईस्वी में। कब जीता? 713 ईस्वी में। देखिएगा मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगा दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगा। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला कौन शासक था? वह कौन शासक था? तो मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने 4-5 लोगों पे जजिया कर नहीं लगाया था, जो कि जजिया कर से अलग रखा। जजिया कर से किनको अलग रखा? बच्चों को अलग रखा था, बूढ़ों को अलग रखा था, औरतों को अलग रखा था, विकलांगों को अलग रखा था और ब्राह्मणों को अलग रखा था। अब जजिया कर होता था क्या? तो जजिया कर गैर मुस्लिम लोगों से लेने वाला एक सुरक्षात्मक कर था। ये गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। अब गैर मुस्लिम होता था कौन? तो गैर मुस्लिम बोले तो हिंदू लोग, सिख लोग, यानी मुस्लिम लोग को छोड़कर जितने भी धर्म में आते थे क्या कहलाता था? सब गैर मुस्लिम। और गैर मुस्लिम तो क्या आप देखिएगा, आपसे पूछेगा कि जजिया कर किन किन लोगों से नहीं लिया गया, किन किनों को बाहर रखा गया? तो बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांग को और ब्राह्मणों को, ये सबको क्या किया गया था जी? जजिया कर से बाहर रखा गया था। अब बहुत सारे बातों को बता दिए हैं, लगभग 1 बज रहा है, रात हो गया है, ठीक ना? तो इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।